एक छोटी सी गलती सालों पुराना रिश्ता बदल देती है। ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन छोटी सी गलती के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। इतना बदलाव आता है कि हम सोच ही नहीं सकते। कई बार हम सोचते हैं इतना पुराना रिश्ता है, कैसे बदल सकता है, लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं, एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात बन गई। भूल जाओ, रिश्ते कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों से लोग प्रभावित होकर दूसरों की बातों में आके एक झटके से वो रिश्ता तोड़ जाते हैं, जिसका कि आपको मजबूत से मजबूत रिश्ता भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टूट सकता है। और छोटी छोटी बातें ना दिल पे मत लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसका क्या सोल्यूशन निकालोगे, सबको बोलोगे हमारी बात करवा दो। अब आप जबरदस्ती किससे बात करना चाहेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। बात सच है, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, एक दूसरे की कदर करने से चलते हैं। अगर आप एक दूसरे की कदर करोगे, एक दूसरे के साथ समझने की कोशिश करोगे, तो रिश्तों में कभी दरार नहीं आती और झगड़ा भी नहीं बढ़ता और निराशा भी नहीं होती और रिश्तों में मजबूती भी बन जाती है। अगर कोई आके आपको उसकी बात भी कह दी, उसकी निंदा भी करते, लेकिन आपको अपने आप पे इतना आत्मविश्वास है कि वो आपके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। लोग रिश्तों की छोटी छोटी बातों को संभालते हैं ना, वो दरार आने ही नहीं देते, क्योंकि समझदारी से हमेशा प्यार बढ़ता है, दूरियां नहीं बनती। इसीलिए जिंदगी में छोटी छोटी बातें जो है ना, आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। और फिर हमेशा दूसरों की बातों में आके कभी भी अपने मजबूत रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इतनी बार ना देखो, ये सबके साथ होता है, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, तो फिर उस वक्त इंसान को ये बातें संभालनी बहुत जरूरी हो जाती है। जो लोग इन बातों को संभाल लेते हैं ना, वो फिर अहंकार नहीं रखते, घमंड नहीं रखते और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर लेते हैं। लेकिन जो बात को बढ़ावा देते हैं, तो दूरियां ऑटोमेटिकली बन ही जाती हैं। पहली बात तो ये है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। जैसे कि किसी ने आपको आके छोटी सी बात कह दी और उसने अहंकार किया, घमंड किया और बात का बतंगड़ बना दिया, तो रिश्तों में डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, दीवार खड़ी हो जाती है, दरारें आ जाती हैं। दरारें कैसे आती हैं? वो आप ही हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। चुगली निंदा से ना हमेशा दूर ही रहना चाहिए। चुगली की नहीं तो लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं और फिर बातें बनती है, और फिर जो बेवकूफ़ लोग होते हैं दूसरों की बातों में आते हैं, तो वो फिर रिश्तों में दरार आ जाती है। आप क्या सोचते हैं कि आपका वक्त खराब है और हमारा रिश्ता छूट रहा है? यहाँ आप गलत हैं। ये थोड़ा वक्त का क्या कसूर है? गलती तो आपकी है। आपने रिश्ते में खुद दरार डाली, आपने खुद झगड़ा बढ़ाया और बाद में आप सोच रहे हैं मैंने क्या कर दिया। भाई, अगर आपको इतना ही लग रहा है तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जाके उससे दूर कर लो। अगर कोई सुनता ही नहीं है तो फिर उससे दूरियां बना लो। समय के साथ साथ कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अपने आप भर जाते हैं। भरने के बाद मन को शांति मिलती है। जब आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, वक्त के साथ आपने अपने आप को संभाला, तो फिर दूरियां भी ऑटोमेटिकली खत्म होगी। प्यार वही फिर बना ही रहता है। होता है जिसे आप दिल से चाहते हैं, जो आपके लिए खास है, तो फिर उन्हें वक्त के रहते खुद को, रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए। उनसे दूरियां कभी मत बनाओ, क्योंकि आप उनके बगैर जी ही नहीं सकते। तो फिर जिंदगी में थोड़ा सा समझौता आप करेंगे, थोड़ा सा समझौता वो करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलोगे तो रिश्तों में बहुत मजबूती आएगी। होता है ना, किसी के साथ तहे दिल से लगाव होता है और वो वहाँ कोई कुछ कहेगा भी तो भी हमें वो बातें सुननी पड़ती हैं और हमें चुप रहना पड़ता है, अपने आप से समझौता करना पड़ता है, क्योंकि हम उनके बगैर रह ही नहीं सकते। तो फिर करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, जब रह ही नहीं सकते तो दूरियां बढ़ाते ही क्यों। इसीलिए जो जीवन में प्यार से अपना वक्त ऑलवेज भी पॉजिटिव रहता है, उसके जीवन में कभी निराशा होती ही नहीं है। कुछ रिश्ते
किस्मत से मिलते हैं, हमेशा उन्हें संभाल के रखना चाहिए। हमारा सबसे मजबूत रिश्ता किसके साथ है? भोले बाबा के साथ। तो चलते हैं, उन्हीं की शरण में चलते हैं, मिलके जयकारा बोलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो हम अपने इस संसार में भी सबके साथ अच्छे रहें, प्यार से रहें, ऑलवेज भी पॉजिटिव, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और मिलके जयकारा भी बोलते जाते जाते बोल जाइए, ओम नमः शिवाय, शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो, हर हर महादेव। इनका आशीर्वाद है ना, तो निराशा किस चीज़ की। अब एक बार फिर मिलके जयकारा बोल देते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो, हर हर महादेव। तो अपने होते हैं ना, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हर हर महादेव।